तो फैसला हो गया तो भाई साहब नहीं हो रहा इंडिया पाकिस्तान। तो जो लोग कल रात को सोच रहे थे ना मेरी तरह क्या होगा अब क्या होगा, तो जाहिर सी बात है वैसे भी लॉजिकल डिसीजन ही लग रहा है यार, क्योंकि लास्ट टाइम जब कॉल ले लिया आपने तो अब इस दफा तो दोबारा नहीं बैक ट्रैक कर सकते थे ना। तो लोग फिर आप ही को ब्लेम करते, वो बीसीसीआई का गुस्सा भी आप पे उतर जाता कि आप ही लोगों को बोला जा रहा होता कि जी आप ही की वजह से सब कुछ हो रहा है। सो फिलहाल ये सूरत हाल हुई है कि अभी डब्ल्यूसीएल मैनेजमेंट ने गुफ्तगू की इंडियन साथ, और पाकिस्तान टीम को भी उन्होंने साइडलाइन पे रखा हुआ था कि भाई आपको भी इन्फॉर्म करते रहेंगे कि क्या फैसला हो रहा है क्या फैसला नहीं हो रहा। सो डब्ल्यूसीएल मैनेजमेंट की गुफ्तगू खत्म हो चुकी है। फैसला को आप एक तरीके से ऑफिशियली समझ लें जब भी वो प्रेस रिलीज जारी करेंगे। सो सेमीफाइनल जो कल दोपहर हमारे लोकल टाइम के लिहाज से 4:30 और 5 बजे होना था, वो अब नहीं हो रहा। कल आप सिर्फ एक ही सेमीफाइनल खेला। इंडियन प्लेयर्स ने जो पहले फैसला किया था उस फैसले के ऊपर कायम रहे हैं। पहले भी पाकिस्तान के साथ नहीं खेल रहे थे, अभी भी पाकिस्तान के साथ नहीं खेल रहे। हमें लगा कि शायद अब सेमीफाइनल आ गया, ट्रॉफी की लालच के अंदर इंडिया पाकिस्तान के साथ खेलेगा, लेकिन नहीं थी कि यार ये खेलेंगे नहीं हमारे साथ। लेकिन जहां पे हम ये कहते थे ये तो आईसीसी का इवेंट है, इसमें तो क्या करेंगे, उसमें भी आप कोई ना कोई पैसा बीच में अपना ड्रामा लगा के आप हाइब्रिड कभी लेके जा रहे हो, कभी क्या लेके जा रहे हो। इस दफा आपके साथ तो सिर्फ एक दफा हुआ है अभी, लेकिन नहीं। ये मतलब एक चीज आप जेन से निकाल दें कि वो टीमें शिफ्ट होंगी, वो बाकी टीमों क्यों शिफ्ट करेंगी एक टीम की वजह से कि एक टीम कह रही नहीं हम पाकिस्तान के साथ नहीं खेलते, ये गली मोहल्ले की क्रिकेट नहीं है। ठीक है यार, पाकिस्तान को आप ऑस्ट्रेलिया से खिला दो या साउथ अफ्रीका से खिला दो और इंडिया को दूसरे मैच में, ऐसा नहीं होगा। जो हो गया है उसके मुताबिक ही होगा। या तो पहले डिसाइडेड होता है कि भाई अगर इंडिया सेमीफाइनल में पहुंचता है तो पाकिस्तान के साथ नहीं खेलेगा, किसी और टीम के साथ खेलेगा। अगर ऐसा पहले का डिसाइडेड हो फिर होता है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नेक ऑफ द टाइम के ऊपर आप ये डिसाइड कर लें कि ये ऊपर नीचे हो, ऐसा कोई नहीं है। भारत का खेल से खिलवाड़, चैंपियंस लेजेंड लीग में भारतीय खिलाड़ियों का पाकिस्तान से न खेलने का फैसला। भारतीय मीडिया के मुताबिक भारत पाकिस्तान से लीग का सेमीफाइनल नहीं खेलेगा। पाकिस्तान और भारत का सेमीफाइनल कल बर्मिंघम में शेड्यूल है। नुमाइंदा खसूसी बराए खेल शाहिद हाशमी हमारे साथ मौजूद हैं। शाहिद साहब, क्या डर है भारतीय खिलाड़ियों को पाकिस्तानियों से? डर तो नहीं है, बस ये मायूसकुन बात है। वो हमेशा खेलों में सियासत को मुलविस करते हैं। जब ये टूर्नामेंट, जब इस लीग का सारा कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था भारतीय खिलाड़ियों ने, भारतीय टीम ने, उन्हें पता नहीं था कि पाकिस्तान से मैच खेलना है और इस लीग की बुनियाद ही पाकिस्तान और भारत का मैच है। कल भारत को जिस तरह इंतहाई मज़ाक़-ख़ेज़ अंदाज में वेस्ट इंडीज से जितवाकर सेमीफाइनल में पहुंचाया गया, उसका मतलब ही यही था कि सेमीफाइनल बगैर भारत और पाकिस्तान की टीम के बिल्कुल फुसफुसा होगा, क्राउड भी नहीं आएगा, स्पॉन्सर्स को पैसे भी नहीं मिलेंगे। जब तो फिर जीतते नहीं, हार जाते वेस्ट इंडीज से, ताकि फेस सेविंग तो हो जाती। आप जीत भी गए और अब आप सेमीफाइनल खेलने से मना कर रहे हैं पाकिस्तान से, स्पॉन्सर सारे पुल आउट कर गए। तो ये तो टूर्नामेंट, ये तो लीग मई में भारत की जो शिकस्त हुई है हमारी फौज के हाथों, उसके बाद साइन हुआ है, उसके बाद टूर्नामेंट फाइनलाइज हुआ है। तो आपको पता था कि पाकिस्तान से खेलना है, तो पहले ही लीग में आप मना कर देते कि हम नहीं आ रहे। और अब स्पॉन्सर ये सारी बातें कर रहे हैं कि हम इस मैच को स्पॉन्सर नहीं करेंगे, तो आप अपने घर में बैठे ना खेलें सेमीफाइनल और फाइनल पाकिस्तान की टीम को खेलने दें। तो शाहिद साहब, रूल्स क्या कहते हैं एंड टाइम पर इनकार करना? क्या इनके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी, कोई एक्शन लिया जाएगा भारतीय खिलाड़ियों के खिलाफ? कोई भी एक्शन नहीं होगा, कोई भी कार्रवाई नहीं होगी, इसलिए कि स्पॉन्सर्स भारतीय हैं, जो लीग के ऑर्गेनाइजर हैं वो भारतीय हैं। हाँ, ये अगर कोई अंग्रेज होते, इंग्लैंड की कोई कंपनी होती तो फिर वो कार्रवाई करती कि आपने साइन करने के बाद, आपने लीग में खेलने के इजाजत के बाद आपने साइन किए, उसके बाद आप मुनकिर हो रहे हैं तो आपको फाइन होगा। लेकिन क्योंकि भारतीय स्पॉन्सर हैं, भारतीय पैसा है, भारतीय लीग के ऑर्गेनाइजर है, तो कुछ भी नहीं होगा। हाँ, पाकिस्तान को लीग के मैच से भी 2 पॉइंट्स मिले, पाकिस्तान को फाइनल में भी जाने का मौका मिले, पाकिस्तान सीधे सीधे फाइनल खेले, अच्छी खासी पाकिस्तानी कम्युनिटी आएगी, बल्कि भारतीय कम्युनिटी भी आएगी वो मैच देखने के लिए बेताब है। तो आपको क्या लग रहा है ओवरऑल वजह क्या हो सकती है? भारतीय जो टीम है, जो प्लेयर्स हम देखते हैं, कभी हॉकी में भी भारत हरदर्मी का मुजाहरा करता है, क्रिकेट में भी यही कर रहा है, वजह क्या है? ओवरऑल क्या सूरत हाल बनती है? क्यों इनकार कर देते हैं? प्रेशर किस चीज का? वो खेलों में सियासत मुलविस कर रहे हैं, अपनी शिद्दत पसंदी दिखा रहे हैं कि नहीं हम पाकिस्तान से नहीं खेलेंगे। खेल अलग है, सियासत अलग है, और जो भी कुछ दूसरी बातें हैं, जो भी कुछ मुज़ाकरात हैं, उनका बिल्कुल अलग, इससे कोई ताल्लुक नहीं है क्रिकेट से। अब वो एशिया कप इसलिए खेलने के लिए तैयार हो रहे हैं कि उन्हें ब्रॉडर फेस दिखाना है, उन्हें ये दिखाना है कि हमने 2036 का ओलंपिक्स खेलना है और ओलंपिक्स की मेजबानी करनी है। तो अगर ओलंपिक्स की मेजबानी के लिए पाकिस्तान से नहीं खेले तो ओलंपिक्स की मेजबानी भी नहीं मिलेगी। तो अब आपको उनके मीडिया में, उनके पुराने क्रिकेटर्स में एक अलग ही एक ग्रुप नजर आ रहा है जो कह रहे हैं एशिया कप खेलने में कोई एतराज नहीं है हमें, लेकिन चैंपियंस लेजेंड लीग खेलने में एतराज है। तो
भारतीय खिलाड़ी अपना सामान लपेटें जाएं और फिर क्यों कल का भी मैच नहीं खेलते, नहीं जीतते। जिस मददफेज अंदाज में उनको जितवाया है, जान करके जितवाया है, उस मैच को आप ना खेलते, उस मैच में भी ना खेलते, ताकि आपको कम से कम ये तो हो जाता कि आप एक मैच खेलकर, 2 मैच खेलकर आप सेमीफाइनल में पहुंच गए। तो बहुत ही मददफेज अंदाज था। तो इससे सारा सही। खेल खराब हुआ, लीग खराब हुई। पिछले साल इस लीग पे बड़ा वही चीज हुई है जो दिख रही थी और क्या रिजल्ट आया है। इंडियन प्लेयर्स ने जो पहले फैसला किया था उस फैसले के ऊपर कायम रहे। इंडिया पाकिस्तान आपको WCL के मैदान में तो देखने पे नहीं मिलेगा। अब जाहिर सी बात है कि जैसे इंडिया पाकिस्तान का स्टेटमेंट मिल जाएगी, कॉल्ड ऑफ कर दिया गया। अंदर ही कहानी यह है कि स्पॉन्सर्स ने बैकआउट कर लिया था। शेखर धवन ऑलरेडी स्टेटमेंट दे चुके हुए थे कि जो मेरा पहला फैसला है वही फैसला मैं नहीं खेलूंगा। कुछ और प्लेयर भी थे, कुछ प्लेयर थे कि चलो यार खेल के ट्रॉफी जीत जाते हैं, लेकिन ज्यादा देखो ना, जब ग्रुप में से एक भी कह दे मैंने नहीं खेलना, तो फिर बात आ जाती है अगर वो नहीं खेला तो हम क्यों खेलें, तो फिर सबको मानना पड़ता है। अब आपको मैं बताता हूं प्रेशर क्या था। देखो WCL का मैच जब कैंसिल हुआ ना, इंडिया ने खेलने से मना किया ग्रुप स्टेज का, तो एशिया कप के ऊपर बड़ा प्रेशर आया पूरे इंडिया के अंदर, इवन के पार्लियामेंट के अंदर बर्दाश्त नहीं करते रहे, हमारा बोर्ड बर्दाश्त नहीं करता रहा, हमारी आवाम बर्दाश्त नहीं करती रही कि यार ये क्या है। जब इवेंट आता है भाई आपने बायलेटरल सीरीज नहीं खेलनी जो कि आपके हाथ में, वो तो चले हमें समझ आ नहीं होगा। अब नहीं होता, अब चाहे जो मर्जी कर लो, 2 मैचेस कैंसिल हो गए, तीसरा ये वाली टीम कैसे मैच खेल लेगी। आप देखें WCL की जो मैनेजमेंट थी ना, उसके ओनर का रात वाला इंटरव्यू देखें जो उन्होंने उनको दिया था। आई थिंक है वो एशिया कप पे लिया जाएगा, बट WCL होना था, हो गया, चिल करो, लाइव करो, सब मजे ले रहे हैं, हमें भी लेने दो, खुद भी लो। सो ये इंडिया पाकिस्तान में ये वाली लिबर्टी तो है। मैं तो पूरे WCL के, ये मेरी तीसरी वीडियो है। एक जब वो कॉल ऑफ हुआ था, एक कल रात को की थी जब सेमीज में आ गए, और एक अब कर रहा हूं। मैंने इन तीनों वीडियोस में बोला इस एक टॉपिक पे ना, एक दफा ऑलरेडी कॉल ऑफ हो चुका है, वापस थोड़ी आएंगे, उसी वक्त अनाउंस कर देते वो पॉलिसी। WCL वाले भी चला के अंदर, ये जो एकदम से फरिश्ते बन रहे हैं ना, अपने आप को बिल्कुल साइडलाइन कर रहे हैं, इनको भी जाके पूछे कि जब पहला कॉल ऑफ हुआ था उस वक्त पॉलिसी की तुमने नहीं बनाई थी। इन्होंने है ये इंडिया के जो कुछ जर्नलिस्ट हैं, आपके साथ तो सिर्फ एक दफा हुआ है। आप इंडिया के वहां देख के नहीं, मैं यही तो कह रहा हूं वहां भाई, देख के आपके साथ सिर्फ चले, आपके आते तो मैं दे रहा हूं, उधर देख आपके साथ सिर्फ एक दफा हुआ। आपको आपके BCCI ने क्या पटियां पढ़ाता रहा हमें नहीं पता, हम नहीं खेलेंगे, तुम बोलो टीवी पे हम नहीं खेलेंगे, हम नहीं खेलेंगे, हम ही नहीं खेलेंगे, आप हीरो बन गए। उसके बाद यही BCCI, यही इंडिया मीडिया ने जब बोला कि नहीं जी अब एशिया कप खेलेंगे, आपका इतना बुरा हाल हुआ, ठीक है। और मुझे अफसोस हुआ आपको देख के, ठीक है। आप अगर क्रिकेट कवर कर रहे हैं, आपका काम ये नहीं है कि आप बैठ के टीवी चैनल पे ये बोलेंगे नहीं जी क्रिकेट नहीं होनी चाहिए, एशिया कप नहीं होना चाहिए, फलाना नहीं हुआ। आपका पॉइंट ये है, मैं अभी भी अपनी बात के ऊपर कायम और दायम हूं। मुझे नहीं लगता 14 तारीख को मैच होगा। अगर ये हो गया तो ये बहुत ही, जिसको कहते हैं ना, एफर्ट्स के बाद होगा। सौरव गंगोली कहते हैं इशू बन जाएगा, तो ये बड़ा इम्तिहान आ गया हुआ है। मुझे लगता है कि ये वाला मैच नहीं होगा। ये मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। व्हाट इज योर? आप तो दोस्तों, भारत ने मना कर दिया है पाकिस्तान के साथ खेलने को। क्या यह सही किया या गलत, कमेंट में बताइए और लाइक और सब्सक्राइब करें।